एंड गुड इवनिंग। आज हम शुरुआत करते हैं वापस एक वोकेब की जो सीरीज हमारी चल रही है। इसमें बहुत सारे वीडियोस जो हैं जैसा कि हमने अपलोड किए हैं और आई थिंक आपने देखे भी होंगे, नोट भी किए होंगे और अपने तैयारी को और भी मजबूत बनाया होगा। और आज जैसे कि इससे पहले कुछ वर्ड्स हम देखें, उससे पहले एक बात और कर लें कि इससे पहले लगभग हमने 290 वर्ड जो हैं 290 वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 290 वर्ड जो कि सिर्फ वोकेब की जो सीरीज चल रही है स्पेशली उसी के वर्ड थे। और आज जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं 291 वर्ड, यानी कि इससे आगे जो है कुछ वर्ड्स है वो अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है जी। और जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो फटाफट। बहुत सारी जो सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने, वोकेबलरी जो है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। CHSL की एक परफेक्ट सीरीज जो कि है वो भी चल रही है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के पैटर्न्स किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड अपन डिस्कस करते हैं। आज पहला जो वर्ड होगा आज का, ठीक है जी, जो पहला जो वर्ड होगा आज का, पहला जैसे कि मैंने लिखा है एनिमल्स। 291 वर्ड कौन सा है? 291 है। एनिमल्स लिव इन फ्लॉक। क्या लिखा है मैंने? एनिमल्स लिव इन फ्लॉक्स। मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं? झुंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि झुंड, फ्लॉक नहीं होता है, झुंड। क्या होता है? फ्लॉक नहीं, झुंड होता है। तो एनिमल्स लिव इन फ्लॉक यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि झुंड में रहते हैं, उसे क्या कहोगे आप? ग्रेगेरियस कहोगे। क्या कहोगे? ग्रेगेरियस। उससे कहेंगे जी, आप क्या कहेंगे? ग्रेगेरियस कहेंगे। ग्रेगेरियस, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे समूह में रहने वाला। ठीक है ना? क्या होगा इसका मतलब? ग्रुप में या फिर समूह में रहने वाला। ग्रुप में या फिर समूह में रहने वाला जो जानवर होगा उसे आप क्या कहेंगे? ग्रेगेरियस कहेंगे। ठीक है जी। ये समझ आया आपको? नेक्स्ट देखो, और एक चीज और लिख लो यहाँ पे। ये जो फ्लॉक लिखा है, फ्लॉक मतलब होता है झुंड। क्या होता है? फ्लॉक मतलब होता है झुंड होता है इसका मतलब। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेल्यूसिनेट। अ ड्रग दैट causes one to hallucinate। ठीक है ना? हेल्यूसिनेट, उसे आप क्या कहेंगे? हेल्यूसिनोजन आप कहेंगे। यानी देखो, आपने ये जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से सुन ले एक बार। अ ड्रग दैट कॉजेज वन टू हेल्यूसिनेट, मतलब कि एक ऐसा ड्रग जो कि कारण है किसी को हेल्यूसिनेट करने का जो कारण है, उसे आप क्या कहोगे? ऐसा ड्रग। उस ड्रग की बात हो रही है और उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? हेल्यूसिनोजन कहोगे। उस ड्रग की यहाँ पर बात हो रही है, हेल्यूसिनोजन होगा। हेल्यूसिनोजन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, आप अगर बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखते होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत बार आती है कि हेल्यूसिनेट किया गया है, हेल्यूसिनेट वगैरह। या स्पेशली जब कोई क्राइम के जो वीडियोस आते हैं, जैसे CID हुआ, तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हेल्यूसिनेट किया जाता है, या फिर जिस पर्सन को हेल्यूसिनेट किया गया है वो अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज़ कर देता है, किसी का मर्डर कर देता है या कुछ काम कर देता है या फिर इलीगल एक्टिविटी जो कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, हेल्यूसिनेशन ये होगा भ्रमित करने की, आप लिख सकते हैं। हेल्यूसिनोजन जो होगा किसी को भ्रमित करने की दवा बोल सकते हैं इसको, चाहे तो लिखते हैं यहाँ पे भ्रमित करने की दवा। ठीक है ना? भ्रमित करने की दवा आप कह सकते हैं। तो ये वर्ड हमने 2 वर्ड देखे हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कुछ जो कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। 292 वर्ड हमारे हो चुके हैं। 292 वर्ड्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, और ये जितने भी वर्ड्स हैं आपकी एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें आप। ये जो वर्ड्स हैं आपकी एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है जी। आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट देखिए 293 वर्ड क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या कहा है मैंने? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू जिसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये लिख लें आप फटाफट। नेक्स्ट लिखें 294 मैंने लिखा है फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट। क्या लिखा है? फॉन्ड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट। उसे आप क्या कहेंगे जी? उसे आप कहेंगे हॉस्पिटेबल। क्या कहेंगे? हॉस्पिटेबल यानी होगा मेहमान नवाजी। क्या होगा? हॉस्पिटेबल यानी होगा मेहमान नवाजी। मेहमानवाजी। ठीक है ना? हॉस्पिटेबल यानी होगा मेहमानवाजी। देखिए 2 जो सेंटेंस लिखे यहाँ पे वापस देख लीजिए। 1 वर्ड्स हैं। पहली बात स्टडी ऑफ टिश्यू जो है, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहोगे आप? हिस्टोलॉजी कहोगे। स्टडी करना, टिश्यू जो होता है, टिश्यू यानी क्या होता है? ऊतक होता है। उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। लॉजी जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, लॉजी यानी क्या है?
लॉजी इन स्टडी होता है, लोगोस, लोगोस मतलब टू स्टडी और लॉजी मतलब अध्ययन, ठीक है ना। फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, फॉन्ड नहीं होता है क्या, फॉन्ड नहीं होता है शौक, एंटरटेनिंग गेस्ट, एंटरटेन करना मतलब गेस्ट को एंटरटेन करना, मतलब कि उनकी आप जो भी रिक्वेस्ट हैं उनको आदर करना, उनका सम्मान करना, उनके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देना, उसे आप क्या कहेंगे, हॉस्पिटेबल कहोगे या फिर मेहमानवाजी आप कहते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 295 वर्ड जैसा कि हमारे पास है, ठीक है ना। 295 क्या है हमारे पास जी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिखा है अ पर्सन हु इज प्योर एंड क्लीन, हु इज प्योर एंड क्लीन, ठीक है ना। अब ऐसा पर्सन जो कि क्या है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है और बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ है, उसे आप क्या कहोगे, इमैक्युलेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट ही नहीं होता है निर्दोष, क्या होता है, इमैक्युलेट, ये नहीं होगा निर्दोष। अब निर्दोष है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लीन है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, वो कंप्लीटली बिल्कुल रूप से क्या है, शुद्ध है, उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। तो 3 वर्ड हमने देखे, वापस देखो, अ पर्सन हु इज प्योर एंड क्लीन, ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल प्योर है, क्लीन है, तो वो क्या हुआ, निर्दोष हुआ। निर्दोष है मतलब क्या है कि उसी निर्दोष को कहते हैं इमैक्युलेट, क्या कहते हैं, निर्दोष को इमैक्युलेट कहते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। 295 वर्ड हो चुके हैं, 296 वर्ड देखिए। अगला वर्ड देखो, मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च, क्या लिखा है मैंने, मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च, मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च। जो मॉर्निंग की प्रेयर होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैटिन्स, ठीक है ना, उसे कहते हैं मैटिन, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हो सुबह की प्रार्थना, लिख लें चाहे तो आप, सुबह की प्रार्थना, ठीक है ना, सुबह की प्रार्थना। और एक और होता है भैया, एक और सुन लीजिए 297, एक होता है इवनिंग प्रेयर इन चर्च। क्या होता है, एक मॉर्निंग की जो प्रेयर उसे मैटिन्स कहते हैं, इवनिंग की जो प्रेयर है, इवनिंग प्रेयर इन चर्च, उसे आप क्या कहेंगे जी, इवनिंग प्रेयर जो होती है उसे आप वेस्पर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लिख लें, इवनिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, शाम की प्रार्थना जो होगी वो क्या कहलाएगी, वेस्पर्स कहलाएगी। ये वर्ड्स हमने देखे, यहाँ पर 297 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, देखो, और ये वर्ड जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। और आपकी जो वोकेबलरी, ये जो सीरीज है जिससे आपकी वोकेबलरी बड़ी मजबूत हो रही है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आपकी वोकेबलरी जो है यहाँ से इनहेंस हो रही है डे बाय डे। ये जो सीरीज है नई नई चीज़ों पे कोशिश कर रहा हूँ कि हर बार कुछ नए वर्ड से लेके आए आपके लिए, ऐसा नहीं कि रिपीटेड वर्ड से चल रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नए वर्ड्स हैं जो कि इस सीरीज में पहले नहीं हुए हैं, ठीक है। वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। 297 हो चुके हैं जी। नेक्स्ट देखिए 298 देखिए, क्या लिखा है जी, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड और फ्रेज, shorten form of a word or phrase, उसे क्या कहोगे आप, एक वर्ड में एब्रीविएशन कहोगे, क्या कहोगे, एब्रीविएशन, क्या कहोगे जी आप, एब्रीविएशन कहोगे। अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड, एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म या फिर फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन यानी बिल्कुल होता है एक लघु रूप, एक छोटा रूप, लिख सकते हो यहाँ पे। एब्रीविएशन इन क्या होगा, एक लघु रूप, लघु रूप या एक छोटा रूप जो होता है। एब्रीविएशन आप सभी को पता होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अगर अपन बात करें LIC जो होता है, LIC जो कि इसका है लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो लाइफ तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एब्रीविएशन फॉर्म होते हैं, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए 299 वर्ड हमारे पास। नेक्स्ट देखिए द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन, क्या कहा है जी मैंने नेक्स्ट में, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन, the act of forestation by planting many trees, उसे आप कहेंगे afforestation,
उसे आप क्या कहेंगे, अफॉरेस्टेशन, यानी वनीकरण कहो या फिर आप पौधों का लगाना, द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मेनी ट्रीज, नए नए पौधे लगाना, उसे आप कहेंगे अफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। नए नए पौधे लगाना, बिल्कुल आप एक बगीचा तैयार करना या फिर एक वन जो है, जंगल जो है बिल्कुल आप तैयार करना, नए नए पौधे लगा के आसपास अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वर्ड जिसे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ये 2 वर्ड आपने लिख लिए हैं फटाफट, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है, आगे बढ़े जी। हाँ जी, 299 वर्ड जो है हमारे डिस्कस हो चुके हैं, 299 वर्ड जो है हमारे डिस्कस हो गए हैं, और अब बढ़ रहे हैं हम आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, देखो 299 वर्ड्स तुम्हारे हो ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट देखिए, ये जो होगा हमारा 300 वर्ड होगा भैया, 300 वर्ड हमने पूरे कर लिए इस वर्ड के साथ में। लिखो, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, a diplomatic representative of one country in another, उसे आप क्या कहेंगे जी, उसे आप कहेंगे एम्बेसडर। क्या कहेंगे उसे आप कहेंगे एम्बेसडर, उसे आप क्या कहेंगे जी, एम्बेसडर कहेंगे, या फिर राजदूत भी आप कह सकते हैं। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव सरकार की तरफ से जो पर्सन होता है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री, किसी एक कंट्री का किसी दूसरी कंट्री में, उसे आप क्या कहेंगे, एम्बेसडर कहेंगे या फिर राजदूत भी कहेंगे। तो आज हमने कितने वर्ड्स देखे जी, आज हमारे इस वीडियो के साथ में, या मैं कहूँ कि इस वर्ड के साथ में 300 वर्ड हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हमने 10 वर्ड आज डिस्कस किए हैं, इसके अलावा ये जो सीरीज है इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स और भी लेके आने वाले हैं आपके लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फाइनली सब्सक्राइब कर ले, फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। एंड फाइनली थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।